बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। देखो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फजांस रूल। देखो बेटा फजांस रूल किस चीज को एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स द डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। किसको एक्सप्लेन करता है बेटा फजांस रूल? सर डेवलपमेंट कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर कोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड। कि आयनिक कंपाउंड्स 100% कोवेलेंट नहीं होते बेटा। ये सॉरी 100% आयनिक कंपाउंड्स आयनिक नहीं होते, उनके अंदर कुछ अमाउंट में क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। ओके कोवेलेंट। यस सर। बेटा समझ गए क्या बात? यस सर। यस सर। यस सर। आयनिक कंपाउंड्स are not 100% ionic. Some amount of covalent character इज ऑल्सो प्रेजेंट। कुछ अमाउंट के अंदर बेटा उनमें क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देखो ये रूल क्या बोलता है। ये रूल कहता है रूल ये बोलता है व्हेन अ स्मॉल साइज कैटायन when a small size cation approaches to a larger anion, then it distorts the electron cloud of anion. सर डिस्टोर्ट्स मतलब डिस्टोर्ट का मतलब बेटा तोड़ना, ब्रेक करना, खुद की तरफ अट्रैक्ट करना। देखो कल मैंने कहा एक बात बोली थी कि आयनिक बॉन्ड जो होता है आपका, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, बोला था ना बेटा? यस सर। यस सर। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम कि एक बहुत छोटा कैटायन जब है, बहुत छोटा कैटायन अप्रोच करेगा टू अ लार्जर एनायन, देन इट डिस्टोर्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ। उस एनायन को क्या करेगा बेटा? वो Itself. अपनी तरफ डिस्टोर्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करेगा। When a small size cation approaches to a larger anion, then it distorts the electron cloud of anion towards itself. वो अपनी तरफ डिस्टोर्ट कर लेगा। Hence, it seems partially
sharing of electrons is taking place between the ions. ऐसा लगेगा कि आयंस के बीच में पार्शियल शेयरिंग हो रही है बेटा, which give rise to a covalent character. वो कोवेलेंट कैरेक्टर देखो बेटा कैसे कि मान लो ये बहुत छोटा कैटायन है तुम्हारे पास और ये बहुत बड़ा क्या है आपके पास, एनायन है। एनायन। तो ये कैटायन इलेक्ट्रॉन्स का भूखा होता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के पास कमी होती है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्टोर्ट करेगा यूँ अपनी तरफ, ऐसे कर देगा इसको यूँ। ये जो रेड वाला क्या हो गया तुम्हारा, रेड वाला हो गया बेटा डिस्टोर्टेड एनायन, और ये नॉर्मल एनायन था ब्लैक वाला। तो बताओ बेटा डिस्टोर्टेड एनायन में लग रहा है ना कि प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। यस सर। बेटा बोलो समझ आई नहीं आई बात? यस सर। इन डिस्टोर्टेड एनायंस में इट सीम्स that sharing of electrons is taking place डिस्टॉर्टेड एनायन के अंदर। इट सीम्स दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द आयंस। आयंस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है बेटा, शेयरिंग हो रही है। समझ गए? यस सर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो इस डिस्टोर्शन को बोलते हैं हम पोलराइजेशन। दिस डिस्टोर्शन ऑफ एन आयन डिस्टोर्शन ऑफ एनायन को बेटा बोलेंगे हम पोलराइजेशन। और देखो अगला क्या हो जाएगा, दिस इज द एबिलिटी ऑफ एनायन। ये एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू डिस्टोर्ट एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। ये बेटा एक एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? पोलराइजिंग पावर। तो देखो पोलराइजिंग पावर ऐसे कह सकते हैं, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर के पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ही ज़्यादा होगा।
बेटा बोल सकते हैं नहीं? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो पोलराइजिंग पावर पीपी, बेटा बताओ चार्जेस ऑफ आयंस और साइज के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होगी पोलराइजेशन? पोलराइजिंग पावर चार्जेस और आयंस के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होगी, कौन बताएगा? बेटा बोलो। देखो हाउ पोलराइजिंग पावर बेटा कौन बताएगा कैसे डिपेंडेंट होगी पोलराइजिंग पावर चार्ज और साइज ऑफ आयंस के ऊपर? Directly proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी साइज के? Ions. नहीं बेटा, दोनों की नहीं होगी। पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। बेटा कैटायन जितना छोटा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बेटा नहीं समझे बात? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। एनायन जितना बड़ा होगा इतनी जल्दी टूट जाएगा। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. And directly proportional to the quantity of positive and negative charge. Directly proportional to the quantity of positive and negative charge magnitude on the ions. जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा होगी। देखो कैटायन जितना छोटा होगा तो क्या होगा बेटा? कैटायन जितना छोटा पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा। एनायन जितना बड़ा पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा, वो जल्दी से डिस्टोर्ट हो जाएगा। कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो इतना ही छोटा होगा, एनायन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो इतना ही बड़ा होगा। यस और नो? Yes, sir. बेटा बोलो समझ में आई या नहीं आई बात? Yes, sir. ऐसे पोलराइजिंग पावर डिपेंड करेगी साइज ऑफ आयंस के ऊपर। अब देखो कैसे, एंड दिस पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, देखो बेटा LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl। पलक बता बेटा इनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? पलक, पलक जानवी, बेटा जानवी, जानवी, Yes, sir. जानवी सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl में। पारुल बता बेटा कौन बताएगा इसमें? Sir, NaCl. NaCl क्यों? क्यों प्रतिभा? Sir, बेटा इसमें देखो चार्ज तो सब के ऊपर, इसके ऊपर +1 है, -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1। बेटा चार्ज का कंसेप्ट लगा सकते हैं जब सब में सेम है तो।
Yes, sir. नहीं लगा सकते ना? Yes, sir. No, sir. बेटा जब सब में सेम है तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे हम उसके भी? आप में बताओ तुम। बेटा चार्जेस जब सब में सेम है तो चार्जेस के भी आप पे कोवेलेंट कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या हम? नो No, सर। sir. तो किसकी देखो साइज ऑफ एनायन, एनायन सब में सेम है, क्लोरीन 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 है, तो एनायन की साइज के भी आप पे कर सकते हैं। नो सर। तो क्या बच गया? No, एक sir. फैक्टर बच गया बेटा इसमें, सर Cation. कैटायन के भी। कैटायन की साइज। Size. तो जो जितना छोटा होगा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैटायन की साइज के, तो जो जितना छोटा होगा उसमें पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा होगी उसकी, और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी इतना ही ज़्यादा होगा। बेटा यस बोलो। सर। Yes, sir. तो यस इसके सर। अंदर क्या कह सकते हैं, ये ऑर्डर आएगा तुम्हारा। ये ऑर्डर किसका आएगा? ये ऑर्डर आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। क्यों होगा बेटा ये ऑर्डर? बेटा क्यों होगा? बिकॉज Inversely proportional is size of the it is decided by साइज ऑफ कैटायन। कैटायन की साइज से डिसाइडेड होगा बेटा, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ऐसा होगा। बेटा बोलो सबको क्लियर है नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. अरे समझ गए क्या? Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. देखो नेक्स्ट और एग्जांपल्स। बेटे कौन बताएगा इसमें? अनामिका बता। Yes, sir. अनामिका किसमें होगा बेटा इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर? अनामिका Yes, sir. बेटा सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा इसमें? बेटा कौन बताएगा? तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या? पढ़ नहीं रहे कंसंट्रेट करके? मैं बताऊं सर? कौन? सर मैं बताऊं? पारुल बता बेटा। सर AlCl3. किसमें होगा बेटा? AlCl3. वेरी गुड, क्योंकि Na के ऊपर +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 और Al के ऊपर +3। तो देखो एनायन तो तीनों में सेम है, तो इसमें कैटायन के ऊपर चार्ज डिसाइड करेगा। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा तो किसके ऊपर सबसे ज़्यादा? Al के ऊपर। तो इसके अंदर दो फैक्टर डिसाइड करेंगे। सर आवाज कट के आ रही है। क्या कह रहे हो? आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज कट रही है। साफ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है? Yes, sir. आवाज़ नहीं आ रही बेटा? सर कट कट के आ रही है। तो देखो इसमें दो फैक्टर डिसाइड करेंगे, एक तो साइज ऑफ कैटायन एंड दूसरा क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयंस। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक तो NaF है, NaCl, NaBr, NaI,
बेटा कौन बताएगा इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर? सर हाँ बेटा, सर स्क्रीन रुक गई। क्या? सर स्क्रीन रुक स्क्रीन गई। रुक गई। स्क्रीन रुक एक गई? सेकंड। स्क्रीन रुक गई। बेटा अब आ रही है स्क्रीन? बेटा आ रही है अब स्क्रीन? नो सर। नो सर। नो सर। आवाज आ रही है? नो सर। यस सर। यस सर। यस सर। आ गया बेटा स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा आप बताओ इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? NaF, NaCl, NaBr, NaI में? पारुल बता बेटा क्या बता रही थी? सर सर NaI में। यस सर। कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में होगा? सर NaI में। क्यों देवेंद्र? सर क्योंकि सर ये डिपेंड कर रहा है सर NIN पे। सर NIN पे डिपेंड कर रहा है वेरी इसलिए। गुड। कैटायन तो सब में देखो, चार्ज +1 -1 +1 -1 +1। चार्ज डिसाइड कर सकता है बेटा इनमें, चार्ज किसी का भी डिसाइड नहीं करेगा। और एनायन, एनायन के ऊपर चार्ज भी सेम है, कैटायन सब में सेम है, तो साइज ऑफ एनायन तो इसके अंदर डिसाइडेड बाय साइज ऑफ NIN। और साइज ऑफ एनायन किस में ज़्यादा है? साइज ऑफ एनायन। सर आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन की, आयोडाइड की साइज सबसे आयोडीन। ज़्यादा है, आयोडाइड की साइज सबसे ज़्यादा है, तो क्या होगा बेटा उसके अंदर? सर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। कैरेक्टर भी ज्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ही ज़्यादा होगा। समझ गया बेटा बात? यस सर। अरे बोलो, इसमें कोई डाउट हो तो किसी को? नो सर। नो सर। इसमें बताओ बेटा, AlF3, Al2O3 एंड AlN
बेटा सर कौन बताएगा? Al2O3 पे Sir, Al2O3 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 में सबसे ज़्यादा होगा। देखो एल्यूमिनियम पे यहाँ भी +3 चार्ज है, यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है, तो एल्यूमिनियम तो डिसाइड ही नहीं कर सकता बेटा। बेटा बोलो। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। Yes. कौन डिसाइड करेगा फिर इसके अंदर? सर इसके अंदर तो सर एनायन, साइज ऑफ एनायन डिसाइड करेगा। तो साइज ऑफ एनायन देखो, इसमें तो F माइनस है, इसमें O2 माइनस है और इसमें N3 माइनस है, तो फिर सबसे ज्यादा इसमें नहीं होगा? अरे बोलो। यस सर। Yes. कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा AlN के अंदर, क्यों? सर क्योंकि सर इसमें साइज ऑफ एनायन बड़ा है। वेरी गुड, क्योंकि सबसे यहाँ से यहाँ ज्यादा। चल रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है इसके अंदर? साइज ऑफ एनायन Increase. इंक्रीजेस, इंक्रीज। साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा, तो हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर Also increases. इंक्रीज। ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ गए बेटे बात? यस Yes, सर। sir. बोलो इसमें कोई डाउट हो तो किसी को? नो सर। देखो नेक्स्ट, No, sir. CSF, CSCl, CSBr, CSI, बताओ बेटा इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? CSI. CSI. वेरी गुड, CSI. CSI, CSI। क्योंकि इसमें कैटायन डिसाइड नहीं करेगा। Anion यस करेगा. सर। एनायन डिसाइड करेगा सर। डिसाइडेड बाय साइज ऑफ एनायन, ये बेटा इसका कंसेप्ट। बोलो सबको क्लियर है या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा दिस इज ऑल अबाउट फजान्स रूल। देखो उसके बाद नेक्स्ट, बेटा फजान्स रूल समझ में आ गया ना सबको? यस सर। Yes, Yes. sir. या कोई Yes, डाउट है sir. किसी को? नो सर। देखो क्या कहेंगे, जब बहुत छोटा कैटायन एनायन को अप्रोच करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा और ऐसा लगेगा कि उनके बीच में पार्शियल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो उस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ही ज़्यादा। अब देखो एक इम्पोर्टेंट सर नोट, ज्यादा। ions having pseudo inert gas configuration, सर ये स्यूडो इनर्ट गैस क्या है? बेटा अभी बता रहा हूँ। ions having pseudo inert gas configuration as greater polarizing power as compared to the ion as compared to the ion having inert gas configuration.
देखो बेटा, आयंस हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एज greater polarizing power as compared to the ion having inert gas Inert configuration. gas configuration. सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले की ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी बेटा एज कंपेयर टू द आयन हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो कैसे बेटा, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। देखो एक तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास NaCl है और एक CuCl है। अब देखो इसमें तुम्हारे को साइज़ का तो आइडिया लगा नहीं सकते कैटायन के, क्योंकि ये Na तो है आता है थर्ड पीरियड में और ये आएगा फोर्थ पीरियड में। देखो Cl के ऊपर दोनों में -1 चार्ज है, Na के ऊपर +1, कॉपर के ऊपर +1। अब Na की जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है बेटा ऐसे लिखेंगे 2-8 और कॉपर की ऐसे लिखेंगे 2-8-8। तो देखो कॉपर की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2-8-18 सॉरी 2-8 8 नहीं 2-8 8 तो 10 2-8-18 29 होता है ना बेटा इसका एटॉमिक नंबर। तो देखो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हुई? इनर्ट गैस में 8 थोड़ी होते हैं, 8 होते हैं, 18 नहीं होते ना। यस सर। तो ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हुई। तो किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हुई? सर CuCl की। शाबाश, पोलराइजिंग पावर ऑफ CuCl इज ग्रेटर देन NaCl। CuCl से पोलराइजिंग पावर NaCl की क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा इसके अंदर से? ज़्यादा। Hence covalent character of CuCl is greater than NaCl। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? यस सर। Yes, sir. जो पोलराइजिंग पावर जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की पोलराइजिंग पावर क्या होगी? सूडो इनर्ट गैस की पोलराइजिंग पावर क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। तो इसलिए उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा आपका? ज़्यादा हो जाएगा सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? यस सर। Yes. Yes. Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट, देखो बेटा Li+ किसके साथ कंपाउंड बना सकता है? आयनिक कंपाउंड Li+ F- के साथ बनाएगा, O2- के साथ बनाएगा, C4 नेगेटिव के साथ बनाएगा, H- के साथ बनाएगा। इनके साथ ये एनायंस बन जाएंगे। मतलब Li के इनके साथ कंपाउंड्स कैसे होंगे? आयनिक होंगे। ओके, बेरिलियम जो है, बेरिलियम का बेटा C4- के साथ ही आयनिक होगा, बाकी सब क्या होंगे? देखो फर्स्ट सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ ये फिक्स है बेटा, इन्हीं के साथ होंगे। इनके और कंपाउंड सारे कोवेलेंट होंगे। मैग्नीशियम का कार्बाइड की फॉर्म में, फ्लोराइड की फॉर्म में और ऑक्साइड की फॉर्म में, ये भी आयनिक होगा। एल्यूमिनियम का फ्लोराइड की फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में, एल्यूमिनियम की फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड C4, ये तो आयनिक होंगे इनके कंपाउंड्स। इन एलिमेंट्स के ये जो ऊपर वाले कंपाउंड्स हैं जो मैंने बताए, ये तो आयनिक होंगे और रेस्ट कंपाउंड्स क्या होंगे इनके? देखो कार्बाइड तो बेरिलियम, Covalent. एल्यूमिनियम,
कोवेलेंट। मैग्नीशियम और लिथियम सब की कार्बाइड आयनिक है ना बेटा, और फ्लोराइड आयनिक दो ही है, तीन है, Yes. लिथियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ऑक्साइड, ऑक्साइड तीनों की आयनिक है। देखो कार्बाइड तो सबकी आयनिक है, 1 2 3 4। ऑक्साइड सबकी आयनिक है, फ्लोराइड सबकी आयनिक है, ये सॉरी ऑक्साइड फ्लोराइड सबकी आयनिक है एक्सेप्ट बेरिलियम। और हाइड्राइड केवल एक ही आयनिक होगी, किसकी? लिथियम की। बेटा बोलो समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। These above mentioned compounds of lithium, beryllium, magnesium, aluminium are ionic, while rest group compounds of these elements बाकी बेटा इनके अलावा और जो भी होंगे वो कैसे होंगे? कोवेलेंट होंगे। Covalent. बेटा बोलो सबको समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. इन कंपाउंड्स के अलावा जो भी बच गए, यस सर। इन कंपाउंड्स के अलावा जो भी बच गए वो सारे कैसे होंगे? कोवेलेंट। कोवेलेंट होंगे। Co. ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है बेटा, इसमें से बहुत सारे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में। ओके Yes, यस। sir. बोलो समझ में आया नहीं आया ये? यस। Yes, sir. उसके बाद नोट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। लिथियम और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के जो बाइकार्बोनेट होते हैं दे डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। समझ गए बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स और लिथियम के जो Yes, बाइकार्बोनेट्स होते हैं exist only in aqueous solution but not in Solid state. इनके बाइकार्बोनेट्स बेटा सॉलिड स्टेट में आइसोलेटेबल नहीं है, सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। किसके? Bicarbonates of lithium and second group elements. हाँ, बाइकार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। बेटा इनमें कोई डाउट है तो बोलो किसी को। नो सर। No, sir. समझ गए? No, sir. यस सर।
देखो बेटा, उसके बाद इनकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को किसके बिहाफ पे प्रेडिक्ट करेंगे बेटा हम? बेटा बताओ। सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे। नहीं, स्टेबिलिटी किसी भी कंपाउंड की किसके बिहाफ पे सेलेक्ट करेंगे हम? आउटर मोस्ट सेल नहीं। जैसे कोई भी कंपाउंड है फर्स्ट या सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के, तो उन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी चेक करनी है तुम्हारे को। तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम? बेटा बोलो, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम? देखो, जैसे मेटल कार्बोनेट्स हैं, तो मेटल कार्बोनेट्स की हीटिंग कराते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या उनमें? नो सर। देखो, जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन आते हैं? फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स, नॉट अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल। अर्थ मेटल नहीं, लीना की रब से सीजियम को हम नहीं पढ़ते, ये सॉरी फ्रांसियम को, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है बेटा? तो इनके यस। इन मेटल्स का कोई भी कार्बोनेट हो, कार्बोनेट होगा CO3 2- की फॉर्म में, सल्फेट होगा SO4 2-, और हाइड्रोक्साइड होगा OH- की फॉर्म में। डज नॉट डिकम्पोज, इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज नहीं होंगे। बहुत हाई टेम्परेचर कर दोगे तो पिघल ही जाएंगे, लेकिन डिकम्पोज नहीं होंगे। देखो बेटा, पिघलना और डिकम्पोज होना दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? दे डज नॉट डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर, मीन्स थर्मली हाईली स्टेबल होंगे। बेटा क्या मतलब हुआ डिकम्पोजिशन का? डिकम्पोजिशन का मतलब ये कंपाउंड हीट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टूटेंगे नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कंपाउंड ब्रेक नहीं होंगे। ब्रेक नहीं होंगे तो इसका मतलब हाईली स्टेबल हुए ना बेटा? यस सर। नहीं समझे बात? ये इसमें लिथियम नहीं आएगा, सॉरी, बस सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम के ही लिथियम का डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे मान लो लिथियम का ही कार्बोनेट ले Li2CO3 और इसकी हम हीटिंग कराएं तो ये किस में टूट जाएगा? उसकी रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में, Li2O + CO2। अब यहाँ पे तुम ले लो Na2CO3, तो ये क्या होगा बेटा? नो रिएक्शन। ये पिघल सकता है लेकिन डिकम्पोज नहीं होगा ऐसे। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. देखो नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड ग्रुप मेटल कार्बोनेट्स। दे डिकम्पोजेस। दे डिकम्पोजेस एट हायर टेम्परेचर्स। देखो कैसे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, बताओ बेटा कैल्शियम कार्बोनेट चूना 1000 डिग्री सेल्सियस पे कैसे डिकम्पोज हो जाता है? पढ़ी होगी ना ये रिएक्शन आपने, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, CaO + CO2 के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। बेटा पढ़ी है नहीं पढ़ी है? सर यस सर। पढ़ी है सर। Yes, sir. 10th क्लास में आती है ना थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, तो ऐसे सारे डिकम्पोज हो जाएंगे। कुछ भी ले लो, चाहिए तुम कैल्शियम ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सेम यही ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, किस में टूट जाएगी बेटा? ये MgO + CO2। MgO + CO2. MgO + CO2। लेकिन फर्स्ट ग्रुप के अंदर सल्फेट, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट में से केवल एक ही टूटेगा, और वो एक कौन सा है जो टूटने वाला है?
लिथियम के ही टूटेंगे, बाकी अदर एलिमेंट्स के ब्रेक नहीं होंगे। नहीं होंगे। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो मेटल नाइट्रेट का, हाउ मेटल नाइट्रेट्स आर डिकम्पोज्ड। मेटल नाइट्रेट्स कैसे डिकम्पोज होंगे बेटा? उससे बच जाएगा मेटल की ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये कॉमन तरीका हो गया बेटा इसका डिकम्पोज होने का। लेकिन देखो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये फिर डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका कोई भी मेटल नाइट्रेट ले लो MnO3, फिर उसकी हीटिंग कराएंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे किसके अंदर? MnO2, उस मेटल की रेस्पेक्टिव नाइट्राइट प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी उसके अंदर। बेटा बोलो समझ में आई नहीं आई बात ये? यस सर। Yes, sir. अब इसके अंदर कुछ फिर देखो डिफरेंट भी होता है, जैसे NaNO3 है तो NaNO3 का डिकम्पोजिशन कराओगे, हीटिंग कराओगे तो ये NaNO2 प्लस O2 में टूट जाएगा। और इसका डिकम्पोजिशन कराओ टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस तो बन जाएगा Na2O प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस O2 गैस। Oxygen. समझ गए बेटा? और सिमिलरली Yes, sir. लिथियम Yes. कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, ये सॉरी लिथियम नाइट्रेट का LiNO3, देखो मैंने यहाँ पे लिथियम नहीं लिखा ना, तो NaNO3 No, का तो sir. नॉर्मली गिवन है तुम्हारे को, तो नॉर्मली गिवन है तो ये नीचे वाली रिएक्शन नहीं मानेंगे, ऊपर वाली मानेंगे। और लिथियम ऐसे टूटेगा Li2O प्लस NO2 प्लस O2। अब ये बेटा इसके अंदर एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सारे एक ही तो ग्रुप के हैं ना एलिमेंट्स, यस सर। लेकिन लिथियम का Yes, टूटने का sir. तरीका अलग है और बाकी अदर एलिमेंट्स के टूटने का तरीका अलग है। यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो ये उसका एक्सेप्शनल बिहेवियर हो गया नहीं हुआ बेटा? यस Yes, सर। sir. बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. बेटा बाकी रेस्ट जो इनके कार्बोनेट्स का है दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके Okay, sir. यस सर। Okay. Thank you, sir. यहाँ तक का ये Thank you, कंप्लीट कर लेना sir. बेटा। ओके यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो Yes. इसमें एक बार। देखो लिथियम कार्बोनेट टूट जाएगा, बाकी अदर एल्कली मेटल कार्बोनेट सल्फेट हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, लिथियम के अलावा सारे नहीं टूटेंगे। सारे नहीं टूटेंगे तो मतलब सारे क्या होंगे? थर्मली सारे स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे? Stable. लिथियम के अलावा सर स्टेबल होंगे। स्टेबल होंगे। और लिथियम का डिकम्पोज हो जाएगा कार्बोनेट, सोडियम का नहीं होगा। सेकंड ग्रुप एलिमेंट के सभी के डिकम्पोज हो जाएंगे। सेकंड ग्रुप एलिमेंट के सब के डिकम्पोज कैसे होंगे? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे किस में टूट गया? CaO प्लस CO2 के अंदर। सर CO2। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट किस में टूट गया? MgO प्लस CO2 के अंदर। और कोई सा भी कार्बोनेट हो, चाहिए बेरियम कार्बोनेट हो, स्ट्रेंशियम कार्बोनेट हो, सारे टूट जाएंगे सेकंड ग्रुप के।
लेकिन फर्स्ट ग्रुप का कोई भी मेटल कार्बोनेट इसमें डिकम्पोज नहीं होगा। समझ गए बात? उसके बाद मेटल नाइट्रेट की अगर हम बात करें Yes, तो sir. मेटल नाइट्रेट के अंदर कौन सा होगा? मेटल नाइट्रेट में नाइट्रेट्स में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तो डिकम्पोज हो जाएंगे उसकी नाइट्राइट प्लस O2 के अंदर। मेटल नाइट्राइट प्लस O2 में डिकम्पोज हो सर जाएंगे। O2 के अंदर। लेकिन देखो मेटल नाइट्रेट, बेटा नहीं समझे बात? सर समझ गए। और नाइट्रेट्स के अंदर बाकी और देखो, लिथियम का नाइट्रेट तो इस तरीके से डिकम्पोज होगा, उसकी ऑक्साइड बनेगी प्लस NO2 बनेगा प्लस O2 बनेगा, लेकिन बाकी सब में उसकी रेस्पेक्टिव क्या बन जाएगी? मेटल नाइट्राइट बन जाएगी। एंड रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू।